की मांग वर्षों से जारी है। अलग अलग संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपनी ताकत के साथ ये मांग को अ, आगे बढ़ाते रहे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इसके पहले भी ये जो विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये 8, 9, 10 में भी इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी यानी सभी संगठनों को साथ में लेने का खास मकसद ये रहा कि सभी लोगों ने जब भी मिलकर कोई प्रयास किया, विदर्भ की मांग रखने वाले जितने भी संगठनों ने अगर मिलकर कभी कोई प्रयास किया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको 2 बार देखने में आया। सन 74 के बाद ये मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गया था। सब लोगों ने मिलकर सन 2000 में इस मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विदर्भ बंद का कॉल किया 2000 में। सबके सहयोग साथ में रहने के कारण 2000 में विदर्भ का एक एक कोना, एक एक चप्पा बंद हुआ। उसके बाद फिर से होता ये रहा कि कुछ लोग, वो उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसके बाद 2010 में भी फिर से एक बार विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी और सभी संगठनों के साथ में मिलकर 2010 में फिर से विदर्भ बंद का कॉल किया और 2010 में भी पूरा विदर्भ बंद हुआ। अभी इसके बाद एक प्रयास फिर से विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी, जो सभी संगठन अलग अलग मांग कर रहे थे, उनको सबको साथ लेकर, और अभी और भी लोगों को साथ लेना बाकी है, साथ लेकर और सभी संगठन के एक एक दो दो लोग जो प्रमुख है उनको विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी की कोर कमेटी का सदस्य बनाकर ये मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी ये तय किया गया इस बार कि जब से विदर्भ को महाराष्ट्र में मिलाया गया, ये आंदोलन चढ़ता रहा, उतरता रहा, गर्म होता रहा, ठंडा होता रहा। लेकिन इस बार अभी सब लोगों का ये प्रयास है कि अब ये जो 11 दिसंबर को ये जो मोर्चा निकलेगा, इसके बाद ये आंदोलन जो बार बार ठंडा गर्म वाला मामला रहा वो इस बार अब नहीं चलेगा। जैसा मैंने आपके पास में वो दिया है कि 365 दिन माननीय नितिन गडकरी जी ने पिछली बार लिखित रूप में विदर्भ की जनता से ये वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम विदर्भ राज बनाएंगे। उनकी सरकार आ गई, राज्य में भी, केंद्र में। उनका वो शपथ पत्र का क्या हुआ पता नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मैं जब तक विदर्भ राज नहीं बनता मैं शादी नहीं करूंगा। तो अभी ये जो 11 दिसंबर को खास तौर पर उड़ीसा अधिवेशन में भी इन्होंने, बीजेपी ने विदर्भ का प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो दीगर पार्टी है उनके किसी के एजेंडे में विदर्भ तो नहीं था। विदर्भ की कसम, लिखित रूप में भी कसम खाने वाली ये बीजेपी है। यहाँ तक जो शादी वगैरह नहीं करूंगा ये कहने वाले बीजेपी है। तो इनसे हम ये सवाल को लेकर 11 दिसंबर को एक बड़ा मोर्चा, और एक बड़ा मोर्चा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले गडकरी साहब ने कहा था कि ये, जब उनसे सवाल किया कि आपने शपथ पत्र कि अभी विदर्भ की बात क्यों नहीं करते, तो उस पर उनका जवाब ये रहा कि ये अभी इसलिए नहीं करते कि विदर्भ का आंदोलन ठंडा हो गया। विदर्भ के आंदोलन में 100-200 लोग विदर्भ की बात करते हैं, इसीलिए हम विदर्भ राज नहीं दे रहे। जिस दिन 10,000 लोगों का, 5,000, 10,000 लोगों का जिस दिन मोर्चा हो जाएगा, उस दिन मैं खुद विदर्भ राज की बात करूंगा। तो ये मोर्चा जो 11 दिसंबर का है, करीब करीब ये आंकड़ा पार करने वाला है, और उस दिन हम गडकरी साहब से भी ये सवाल करने वाले हैं, अभी तो इतने लोग आ गए, अभी आप विदर्भ राज बनाओ। तो खास तौर पर गडकरी साहब और देवेंद्र फडणवीस जी से, जो इन्होंने शादी नहीं किया था, शपथ पत्र पे लिख के दिया है, इन सवालों को लेकर इनके घेराव करने के लिए हम विधान भवन में मोर्चा। ये जो सारे लोग इस मोर्चे में जो शामिल होने वाले हैं, ये इनका एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट के बाजू में उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ सारे विदर्भ से लोग जमा होने वाले हैं। वहाँ उनका खाना वगैरह खाने के बाद में वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से यशवंत स्टेडियम में आएंगे, और यशवंत स्टेडियम से विधान भवन तक के मोर्चा वो निकाला जाएगा। यहाँ पर और भी जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, तो कुछ लोगों से उनके भी विचार। कितने लोग आने की संभावना है? अभी 5,000 प्लस।
ज्यादातर हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोगों का ही इस आंदोलन में सहभाग ज्यादा, युवक लोग ज्यादा जुड़ नहीं रहे। बिल्कुल ये अलग विदर्भ का ऐसा दिख रहा है, यानी जो यंग जनरेशन, एक जनरेशन यानी इसके बाद वाली जो उनका ज्यादा समावेश होता नहीं। ये सवाल बहुत सही है, लेकिन इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। अभी कुछ रोज पहले कॉलेज में, कौन सा कॉलेज था सर वो? हाँ? हाँ, उस कॉलेज में अभी इस पे डिबेट हुआ कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो 70% बच्चों ने इतना अच्छा उसमें विदर्भ की बात रखी कि हम लोग खुद आश्चर्य में पड़ गए कि जो बात हम लोगों को नहीं मालूम वो उन बच्चों को मालूम है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी आपको इस मोर्चे में भी ये देखने मिलेगा कि यंग बच्चे कितने रहने वाले हैं, यूथ बहुत अच्छी तादाद में रहने वाले हैं। वो भी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य है, उनका जो संगठन है वो किसी वजह से नहीं आ पाया, तो उनके संगठन के अनेक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो अलग संगठन है। नहीं, ये विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनाया है, ये जितने भी विदर्भ राज्य के समर्थक लोग हैं, संगठन है, वो सबको मिला के विदर्भ जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्मित की गई है, वो शामिल है। और उनके अलावा बाकी भी सभी से, जैसे अभी वासिम से ये आया है, जवादे साहब भी है, इवन हमारे सिड़के साहब भी, यानी पार्टी के अलावा ये विदर्भवादी संगठन के अलावा बाकी राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन है।